और वो जात के लाला तो सोचे क्या कि मेरा शादी ब्याह नहीं हो रहा, उन लोग का उम्र में होगा, बस हमको इस्तेमाल करने के लिए रखे, और क्या करेंगे। हम एक मुस्लिम लड़की थे, हम बहुत हटे पीछा, जब हम बात किए तो मेरा मौका से फायदा उठा लिया। बेगूसराय में वैलेंटाइन डे पर अजब प्रेम की एक गजब कहानी सामने आई है, जहां प्रेमी को पाने के लिए धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनी एक महिला प्रेमी के बेवफाई के बाद अब दर दर की ठोकरें खाने का विवश है। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र के बारो बाजार वार्ड नंबर 13 की रहने वाली रोजी प्रवीण सामान्य लड़की की तरह अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। उसका लक्ष्य दरोगा बनना था। वो इसके लिए भी जी जान से लगी हुई थी। तभी उसकी जिंदगी में नया मोड़ लिया और उसकी नजरें एक लड़के से चार हो गई। बड़े बड़े सपने देखने वाली रोजी प्रवीण को यह पता नहीं था कि जिसके लिए उसने अपना धर्म तक परिवर्तन कर लिया, सब कुछ छोड़ रही है, वह प्रेमियों से एक दिन सड़क पर लाकर खड़ा कर देगा। दरअसल रोजी प्रवीण जब दरोगा की तैयारी कर रही थी, तभी 2012 में उसकी मुलाकात नीमा चांदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अजयर गांव के रहने वाले मंतेश कुमार से हुई, जिसके बाद दोनों ने साथ जीने और मरने की कसम खाते हुए एक दूसरे के हो गए। ये रिश्ता 6 सालों तक चला, पर 2 अलग अलग धर्म होने के कारण लड़की के परिवार के लोगों ने इसका विरोध जताया, तो दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन इस बीच एक बार फिर लड़का लड़की से बात करने की जिद करने लगा, जिसके बाद एक बार फिर से लड़का और लड़की के बीच रिश्ता कायम हो गया। इसी तरह 6 साल से यह रिश्ता आज तक कायम रहा। बाद में मंतेश ने लड़की के माँ बाप के मर जाने पर लड़की का खर्चा उठाता रहा और इस दौरान दोनों एक किराए के मकान में अलग रहने लगे। मंतेश शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इस मामले में लड़की द्वारा दावा किया जा रहा है कि दोनों ने पिछले साल 9 सितंबर को हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए उसके साथ कोर्ट मैरिज और मंदिर में शादी की। पुलिस को दिए गए आवेदन में प्रेमिका ने आरोप लगाया है कि जिसके बाद मंजेश उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और दूसरे के साथ अश्लील हरकत करने को कहता था, जिसका विरोध करने पर मंजेश और उसके परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। लड़की ने अपने बयान में बताया कि रविवार को उसके प्रेमी ने उसे यह कहते हुए अपने घर पर बुलाया कि उसके घर पर उनका रिश्ता आ रहा है और इसलिए हम अपने पिता को शादी का बात बताना चाहते हैं। आना जाना किए 2012 में मेरे घर में मेरे चाचा का शादी था। शादी में आए, 7 अक्टूबर को शादी था, शादी में आए, उसके बाद हमसे 2-4 दिन रहे, बातचीत किए, तो थोड़ा बहुत हम लोग बातचीत नहीं करते थे, हिंदू लेके हम पीछा हटते थे, बहुत पीछा हटते थे, इसलिए कि हम एक मुस्लिम लड़की थे, हम बहुत हटे पीछा हटने के चक्कर में हमको लड़का हाथ काट लेना, ही कर लेना, वो कर लेना, धमकी देना, बात करो। जब हम बात किए तो मेरा मौका से फ़ायदा उठा लिया। मतलब चाचा से दोस्ती था? नहीं, मेरे एक मामा लगते थे, गांव के मामा है, उन्हीं के साथ मतलब आना जाना किया और हमको जाल में फंसा के रखे। और वो जात के लाला तो सोचे क्या कि मेरा शादी ब्याह नहीं हो रहा, उन लोग का उम्र में होगा, बस हमको इस्तेमाल करने के लिए रखे, और क्या करेंगे। मेरा शुरू से इस्तेमाल किए, 13 साल से इस्तेमाल करते आए। घर पर गए, उनके घर वाला हमको मार पीट कर भगा दिया। लड़का क्या बोला? लड़का नहीं था, लड़का को छिपा दिया गया, लड़का को मजबूर किया कि हम मर जबो। माँ उसकी अलग धमकी दे रही है, उसका बाप अलग धमकी दे रहा है। रात हम 10 बजे रात को प्रशासन के यहाँ भी आए, प्रशासन बोले क्या ठीक है, हम जाइए, हम आपका कार्रवाई करेंगे। दिया एप्लीकेशन, सब चीज़ लिख के हम उनको दिए। हाँ, मेरे पास सारा सबूत है शादी का, शादी किए हैं, कोर्ट मैरिज शादी किए हैं। वो हमको मंदिर ले गए, पूजा पाठ करवाए हमसे, उसके बाद जाके सिंदूर दिए, उसके बाद हमको फिर आने के बाद फिर से अपना रहे रिलेशनशिप में जैसे रहे। उनका बर्थडे मना, उनके साथ करवा चौथ किए, सब चीज़ किए है, मेरे पास सारा चीज़ का प्रूफ। वहीं इस मामले में सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि मामला सामने आया है, पर महिला थाना द्वारा लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है दोनों को। वहीं लड़का द्वारा लड़की को नहीं रखने पर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। पीड़ित महिला रोजी के संबंध में मैंने थानाध्यक्ष महिला थाना से बात की। महिला थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों को काउंसलिंग कराने के लिए बुलाया जा रहा है। महिला के जो पति हैं वो उसे रखने के लिए तैयार हैं। उनके परिजन लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह काउंसलिंग के बाद यह तय हो जाएगा कि रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर नहीं रखते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई।